बिल्कुल। और अब हैं हिमाचल की, जहां पर कैसे प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। पहाड़ दरक रहे हैं, सड़कें टूट रही हैं, दरारें आ रही हैं और लोग इसका शिकार हो रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर रिपब्लिक भारत की सबसे बड़ी टीम इस वक्त मौजूद है। आपको ग्राउंड रियलिटी दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। आखिर क्या कुछ हालात इस वक्त हिमाचल के शिमला और सोलन में देखने को मिल रहे हैं, रिपोर्ट देखिए। पानी का प्रहार, विरासत पर दरार। पहाड़ों की रानी पर खतरा, हर तरफ नजर आया मलबा। शिमला में तबाही का एपिसेंटर, सामने आया खौफनाक मंजर। पांच दिन बाद मलबे में जिंदगी की तलाश। हिमाचल प्रदेश में कुदरत की ऐसी मार पड़ी है कि पहाड़ दरक रहे हैं, जमीन धंस रही है, भूस्खलन से इमारतें मलबे में तब्दील हो रही हैं। हर तरफ चीख पुकार मच गई, मदद की गुहार लगी। आफत इतनी कि मलबे से जिंदगी की आस बंधी है। पहाड़ की रानी पर पानी का ऐसा प्रहार हुआ कि अब विरासत भी धंसने लगी है। शिमला इन दिनों बड़े नाजुक हालात से गुजर रहा है। आसमानी आफत की मार से तबीयत नासाज है। इमारत सरकारी हो या फिर होटल, मंदिर हो या फिर विरासत, कब कौन सी इमारत भरभरा कर गिर जाए ये कोई नहीं जानता। प्रकृति के रौद्र रूप की मार इन दिनों शिमला पर ज्यादा पड़ी है। कहते हैं पहाड़ की मिट्टी पानी सोख नहीं पाती, बारिश होती है तो मिट्टी धंसती है और पहाड़ भर भरा कर गिर जाते हैं, जिसके बाद सामने आती हैं तबाही की कुछ ऐसी ही तस्वीरें। इस साल हुई बेहिसाब बारिश से शिमला में त्राहिमाम मचा है। हालात ये है कि ब्रिटिश काल की इमारत की बिल्डिंग धंस रही है और सड़कों में दरार आ रही है। जो ये प्रेमिसेस है, यहाँ की बिल्डिंग है जो बिल्कुल पहाड़ के चोटी पे है, उसका रिस्क असेसमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये भी दबनी शुरू हो गई है। जो सड़क है, जो बिल्डिंग के एंट्रेंस पे, जो इंस्टीट्यूट के एंट्रेंस पे जो सड़क है, वहां पे दरारें आने शुरू हुई हैं और अभी टेम्परेरीली उन दरारों को भर दिया गया है ताकि उनमें पानी ना जाए। हिमाचल प्रदेश की एक सबसे पुरानी बिल्डिंग, ब्रिटिश दौर की बिल्डिंग, जो आज तक कभी नहीं हिली, जिसका पत्थर भी नहीं हिला आज तक, आज भारी बारिश की वजह से उसमें ऐसा नुकसान देखने को मिल रहा है। शिमला की ऐतिहासिक बिल्डिंग, जिसकी नींव तो दूर की बात है, एक पत्थर आज तक नहीं हिला, लेकिन आज ये धंस रहा है। यही कारण है कि शिमला प्रशासन को पत्र लिखकर सेंटर के जोखिम मूल्यांकन की मांग की गई है। शिमला धंस रहा है। IIAS हिमाचल की सबसे पुरानी इमारत, ऐतिहासिक भवन पर मंडराया खतरा। आसपास जमीन में दरार आई। 135 साल पहले करीब 1888 में बनी बिल्डिंग वाइसरेगल लॉज के नाम से मशहूर। अंग्रेजों के समय था वाइसरॉय निवास, आजादी के बाद राष्ट्रपति का निवास, अब एडवांस्ड स्टडीज सेंटर।
हिमाचल प्रदेश की एक सबसे पुरानी बिल्डिंग, ब्रिटिश दौर की बिल्डिंग, जो आज तक कभी नहीं हिली, जिसका पत्थर भी नहीं हिला आज तक, आज भारी बारिश की वजह से उसमें ऐसा नुकसान देखने को मिल रहा है और जिसकी वजह से अथॉरिटीज ने शिमला एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा है कि प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे इसका रिस्क असेसमेंट किया जाए, क्योंकि ये पहाड़ के बिल्कुल ऊपर है। अगर इस बिल्डिंग का कोई भी हिस्सा नीचे गिरता है तो इतना नुकसान कर देगा, शिव बॉडी मंदिर से भी ज्यादा नुकसान सामने आएगा। पहाड़ों की रानी कहे जाने वाले शिमला में पहाड़ खिसक रहे हैं और सड़कें धंसकर खाई में समा रही हैं। शिमला से सोलन जाने वाली सड़क कई मीटर तक धंसकर खाई में समा गई है। लेकिन मैं इस वक्त जहां पर मौजूद हूं, मैं तस्वीर आपको दिखाती हूं। आफतकाल किस तरीके से जो आपदा का है वो देखने को मिल रहा है। ये देखिए, जो पूरी सड़क है, असल में ये सोलन डिस्ट्रिक्ट है और ये चक्की मोड़ हम आपको दिखा रहे हैं। चक्की मोड़ पर आप देखिए कितनी धंस गई है ये सड़क। ये डेंजर जोन बताया जा रहा है। अब यहाँ पर आने जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया गया, क्योंकि ये जो सड़क है ये और भी ज्यादा धंस सकती है। आसमानी आफत से शिमला में जगह जगह पहाड़ दरक रहे हैं जो सीधे हाईवे पर आ रहे हैं। लिहाजा प्रशासन ने हाई रिस्क वाले रास्तों की आवाजाही बंद कर दी है। देखिए, बोर्ड आप देख सकते हैं, भूस्खलन के कारण आगे रास्ता बंद किया गया है। असुविधा के लिए खेद है। इस तरह के बोर्ड्स आपको जगह जगह दिखाई दे जाएंगे, क्योंकि ये बड़े बड़े पत्थर आप देखिए जो ऊपर से लैंडस्लाइड की वजह से, भूस्खलन की वजह से जो नीचे आकर ये बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है और इसीलिए यहाँ पर ये बोर्ड लगा दिया गया है। उस तरफ अगर हम दिखाने की कोशिश करें इरफान, तो वहां पर एक पेड़ भी, जो बड़ा सा एक पेड़ है वो भी उखड़ गया है और रास्ता, जो ये पूरा रास्ता है, ये पूरा रास्ता बंद कर दिया गया। प्रकृति से छेड़छाड़ का नतीजा कहें या फिर कुदरत की मार, शिव मंदिर में पिछले 5 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आसमान से आफत बरसी तो शिव मंदिर को अपने साथ बहा कर ले गई। नतीजा 15 से ज्यादा लोग काल के गाल में समा गए, तो अभी भी मलबे में जिंदगी की तलाश जारी है। सोमवार यानी कि 14 अगस्त को सुबह जब क्लाउड बस्ट होता है, क्लाउड बस्ट यहाँ से कुछ ही दूरी, कुछ मीटर नीचे खाई की तरफ होता है। तो जैसे ही वो क्लाउड बस्ट होता है, तो क्लाउड बस्ट होने से सारा का सारा यहाँ पे पहले जंगल था जो बिल्कुल आपको साफ नजर आ रहा है, और नीचे जो लोग खड़े हुए हैं सड़क के ऊपर वो भी नजर आ रहे हैं। पहले यहाँ पे घना जंगल होता था जहाँ से कुछ नजर नहीं आता था, और क्लाउड बस्ट होने के बाद सारी की सारा पहाड़ जो है वो दिरक गया और पेड़ जो है वो यहाँ से टूट के नीचे को खिसक गए, और जो शिव बॉडी मंदिर जो है उसकी बिल्डिंग को बहा के ले गए अपने बहाव के साथ। यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर नीचे, अगर हम सीधा बिल्कुल नीचे जाएं तो 2 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो शिव बॉडी का मंदिर है जो बह के चला गया, जहाँ पे 14 लोगों की जो बॉडीज है उनको रिकवर कर लिया है। पहाड़ों की रानी कहे जाने वाले शिमला में तबाही मची है। पिछले कुछ दिनों से सामने आ रही तस्वीर हर किसी को डरा रही है, तो वहीं वहां रह रहे लोगों को हर वक्त किसी बड़ी अनहोनी का डर बना हुआ है। प्रशासन लगातार लोगों की जिंदगी बचाने के लिए प्रभावित इलाकों में तमाम इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन कुदरती मार के आगे सारे इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।